अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज की क्लास में हम दूसरे बड़े मखरज जौफ के बारे में सीखेंगे। ये मखरज अगरचे सिर्फ 3 हरूफ के साथ मुताल्लिक़ हैं, लेकिन कुरान करीम की दुरुस्त तिलावत में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। आज की क्लास में हम 4 बातें सीखेंगे। पहला नंबर, जौफ क्या है। दूसरा नंबर, जौफ से कितने हुरूफ निकलते हैं और कौन कौन से हैं। तीसरी नंबर, हुरूफ मद्दा किसे कहते हैं। और चौथी नंबर, इन हुरूफ की मश्क करेंगे। अब सबसे पहले वाला शुरू कर लेते हैं कि जौफ क्या है। तो जौफ से मुराद मुंह का खाली हिस्सा है। ये कोई मखसूस जगह नहीं, बल्कि ये मुंह के अंदर की वो खाली जगह है जहाँ से हुरूफ मद्दा की आवाज़ निकलती है। अब दूसरा नंबर शुरू कर लेते हैं कि जौफ से कितने हुरूफ निकलते हैं और कौन कौन से हैं। तो जौफ से 3 हुरूफ निकलते हैं, और वो 3 हुरूफ ये हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। अब तीसरी नंबर शुरू कर लेते हैं कि हुरूफ मद्दा क्या है। तो इनमें से सबसे पहले वाला है अलिफ मद्दा। तो अलिफ मद्दा उसको कहते हैं कि अलिफ खाली हो और इससे पहले ज़बर हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर क़ाला, जाअ। तो इनमें से आपने देख लिया कि अलिफ खाली है और इससे पहले ज़बर है। दूसरा नंबर है वाव मद्दा। तो वाव मद्दा इसे कहते हैं कि वो साकिन हो और इससे पहले पेश हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर यक़ूलु, नूहिन। और तीसरी नंबर या मद्दा। तो या मद्दा इसे कहती है कि या साकिन हो और इससे पहले ज़ेर हो। जैसे क़ीला, फ़ी। हुरूफ मद्दा की अदायगी के वक्त 3 हालात होते हैं। पहला नंबर, आवाज़ बिल्कुल नरमी के साथ खींचा जाता है। दूसरा नंबर, ज़ुबान या होंठों पर कोई ज़ोर नहीं डाला जाता। और तीसरा नंबर, आवाज़ मुंह के खाली हिस्से में जारी रहती है। जैसे हम बोलते हैं क़ाला, तो इसमें आपने देख लिया कि बिल्कुल नरमी के साथ हमने आवाज़ को खींचा और न ज़ुबान पर ज़ोर लाया और न होंठों पर। और इसी तरह आवाज़ जो है वो मुंह के खाली हिस्से में रह गया। अब चौथी नंबर बात शुरू कर लेते हैं कि इसकी मश्क हम करेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इन हुरूफ की अदायगी में, यानी हुरूफ मद्दा की अदायगी में बहुत गलतियाँ करती हैं। जैसे लफ्ज़ है क़ाला, तो लोग क़ाला बोलते हैं, क़ाला। इसी तरह लफ्ज़ है यक़ूलु, तो लोग बोलते हैं यक़ूलु। तो लोग इसमें बहुत सारी गलतियाँ कर लेते हैं। तो इस वजह से आपने इसकी बहुत ज़्यादा मश्क करनी है। अलिफ मद्दा की मिसाल आपने बार बार बोलनी है, क़ाला। इसी तरह और काना। इसी तरह कुरान मजीद भरा पड़ा है इन मिसालों से। इसी तरह वाव मद्दा की मिसाल यक़ूलु, नूहिन। इसी तरह बहुत सारी मिसालें आपको कुरान मजीद में मिल जाएंगे। या मद्दे की मिसाल जैसे क़ीला, फ़ी। इसी तरह और मिसालें। आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपने ज़रूर करना है ताकि आपको सारा सबक याद रह सके। पहला नंबर, जौफ की तारीफ़ याद करें। दूसरा नंबर, जौफ से कितनी हुरूफ निकलते हैं और कौन कौन से हैं। तीसरा नंबर, हुरूफ मद्दा किसे कहते हैं। और चौथा नंबर, इन हुरूफ की आपने 5 से लेकर 10 मिनट तक मश्क करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने मखारिज हुरूफ की दूसरी बड़ी मखरज जौफ के बारे में। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम मखारिज हुरूफ की तीसरी नंबर मखरज लिसान के हिस्सा अव्वल के बारे में सीखेंगे। आखिर में एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और
ایک پیارا سا کمنٹ بھی کریں اور میرے چینل البشرا قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔